Hi everyone, welcome in my channel. This is Jia Khan. मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं कि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस और कुछ रियलिटी पे बात करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक ही इस तरीके का है जो कि हम लोगों की नीश है, हम लोगों के सिस्टम की नीश है, हम लोगों के सिस्टम का बेस है। अगर जिसपे बात ना की जाए, जिसपे इम्प्लीमेंटेशन ना की जाए, डेफिनेटली हम लोग वहां से जीरो हैं। हम लोग अपनी बिजनेस में कुछ भी नहीं कर सकते फिर। ठीक हो गया? यहाँ पे जो हमारे साथ पर्सन डेफिनेटली जो कनेक्टेड है वो अपनी ग्रोथ चाहते हैं, अपने सिस्टम को एक कम्युनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं। दैट्स द रीजन कि वो आज हमारे साथ कनेक्ट हैं। राइट? आप पर्सन को मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए उसका एक प्रोसेस होता है। राइट? विदाउट प्रोसेस आप कभी भी किसी भी काम को स्टार्ट नहीं कर सकते, ना ही विदाउट प्रोसेस कोई काम चल पाता है। तो सिमिलरली अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं या अपनी लाइक टीम बिल्डिंग की बात करूं, तो डेफिनेटली इसका भी एक प्रोसेस है। किसी भी जगह आप लोग जाते हो, हर जगह हर चीज को स्टार्ट करने के लिए आपको प्रॉपर एक प्रोसेस की नीड होती है, एक गाइडलाइन की नीड होती है, एक सही टीम एंड एक सही मेंटर की नीड होती है। तो सिमिलरली इसी तरीके से बिट फैक्टर्स एक प्लान प्रेजेंटेशन है, जिसमें लाइक काइंड ऑफ बिट फैक्टर्स एक प्रोजेक्ट है, एक प्लान है, जिसमें आप लोगों ने अपना स्टार्ट लिया, अपनी जर्नी का स्टार्ट लिया। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम माय साइड एंड आई नो वेरी वेल कि सभी पर्सन्स का जर्नी यहाँ पे बहुत नेक्स्ट लेवल का जा रहा होगा। राइट? एंड सभी पर्सन्स इस चीज को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बिट फैक्टर्स हमें कितना रिटर्न दे रहा है हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का, और वो डेली अपनी इनकम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। राइट? अब यहाँ बात आती है कि अगर हम एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, बिकॉज सेल्फ स्टेकिंग से तो हम एक अच्छा अर्न कर ही रहे हैं। अनदर हैंड पे हमारे पास एक बेस्ट एंड बेस्टेस्ट ऑप्शन है कि हम लोग कम्युनिटी बिल्ड करके एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। राइट? सबसे नीश एंड बेसिक पे बात कर लेंगे कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक क्या है और हमें सबसे पहले काम किस चीज पे करना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का माइंडसेट क्या होता है, हम लोग मार्केटिंग स्टार्ट करते ही ये सोचते हैं कि लाइक फर्स्ट वीक में, फर्स्ट मंथ में, विदाउट एनी लर्निंग, विदाउट एनी वर्किंग, हमें जस्ट पैसा आना शुरू हो जाए। तो आप और मैं सीधा सीधा गलत है इस जगह पे। क्योंकि डेफिनेटली किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आपको वेरी फर्स्ट उसका लर्निंग बहुत जरूरी होता है। विदाउट लर्निंग आप और मैं कुछ भी नहीं है। राइट? आप लोग याद रखिएगा, जो चीजें आज मैं बताने जा रही हूँ बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होंगी ये चीजें, बट इम्प्लीमेंट नहीं की होगी। अगर इम्प्लीमेंट की है तो उस तरीके से नहीं की होंगी। राइट? तो स्किल पॉलिश किसे कहते हैं? एक चीज अगर आपने सुन ली है, एक चीज अगर आपने इम्प्लीमेंट कर ली है, तो डेफिनेटली वो हमेशा आप लोग के माइंड में नहीं रहती। आपको उसको टाइम टू टाइम लाइक अपने स्किल को पॉलिश करना पड़ता है, टाइम टू टाइम अपनी लर्निंग को थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। अगर आप पर्सन मार्केटिंग इंडस्ट्री में, मार्केटिंग फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो मेरी बात लिख के ले लीजिए। 10 to 15 मिनट्स डेली, एवरी डे अपनी लर्निंग को दीजिए, वट एवर वो किसी भी टॉपिक पे हो। आप ये देखो कि आप किस टॉपिक में सबसे ज्यादा वीक हो। अगर आप इनविटेशन में वीक हो तो आप यूट्यूब पे जाओ, सेल्फ लर्निंग करो, जाके देखो कि इनविटेशन किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि मोस्टली पर्सन ऐसे होते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन योर अपलाइन। व्हाई? अपलाइन का काम ये था कि उसने आपको ज्वाइन करवा दिया, आगे का प्रोसेस आपका खुद का है, बिकॉज बिजनेस आपके अपलाइन का नहीं है, आपका है। थैंक्स फॉर योर अपलाइन कि उसने आपको ज्वाइन करवा दिया। आगे का जो जर्नी संभालना है, आगे का जो काम संभालना है, वो आपने खुद ने संभालना है। इसकी जिम्मेदारी, इसका ब्लेम आप अपने अपलाइन को नहीं दे सकते। राइट? क्योंकि डेफिनेटली आप एक चीज को अंडरस्टैंड करो, जब आप एक स्कूल में एडमिशन लेते हो, कोर्स बाय करने के बाद अब हर चीज आके आपको टीचर थोड़ी सिखाता है, टीचर थोड़ी बताता है। ऐसा ही है। नो डाउट इनिशियल स्टेज पे जब आप होते हो 1 to 5 क्लास में, तो डेफिनेटली आपको हाथ पकड़ के भी सिखाया जाता है, और एक टाइम पे आपका अपलाइन आपको हाथ पकड़ के भी सिखाएगा। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे हो तो वहां तो टीचर आता है, टॉपिक बताता है, उसके बाद पूरा आपको अपना पूरा सेमेस्टर खुद स्टडी करना पड़ता है। सिमिलरली इसी तरीके से आप सभी पर्सन थोड़ा सा डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट बने एंड अपने बिजनेस को अपनी एंड से ले जाने की कोशिश करें। ठीक हो गया? ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। कम टू द टॉपिक। आज हम अपने टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि एक्चुअली टॉपिक पे बात करते हैं कि एक्चुअल हम यहाँ जो कनेक्ट हुए उसका रीजन क्या है। मैं आप लोगों को आज सिखाने वाली हूँ इनविटेशन, क्योंकि हमारे बिजनेस का जो एक नीश है, हम लोगों के बिजनेस का जो एक बेसिक है, वो है इनविटेशन। इनविटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना हम जीरो है। राइट? और हमने सीख लिया तो हम जीरो टू हीरो है। उसका रीजन ये है कि इनविटेशन एक ऐसा वाहिद स्किल है जो कि हमें नेक्स्ट लेवल का पे कर सकता है अगर हमने सीख लिया इस मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। कौन कौन इस फील्ड में आने के बाद, हैंड रेज करके मुझे बताइएगा, कौन कौन चाहता है कि यार मैं इस फील्ड में आने के बाद इतना सीखूं यहाँ से, लाइक मैं प्रो हो जाऊं, और मेरी जो कंप्लीट लाइफ की पूरी सक्सेस है वो मुझे इसी मार्केटिंग इंडस्ट्री से लेनी है।
सिर्फ 8 लोग हैं, 12 लोग, 13, ओके। बहुत सारे लोग चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो इस सेशन में एंड तक बने रहिएगा, और जो अपकमिंग 4 डेज हैं कंप्लीट आप उनमें सेशन को अटेंड कीजिएगा। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोगों ने ये सब सीख लिया, क्योंकि मैं इधर उधर के टॉपिक पे बात नहीं करने वाली, मैं आप लोगों को वो नहीं सिखाने वाली जिसकी आप लोगों को नीड नहीं है, मैं आप लोगों को वो सिखाने वाली हूँ जिसकी आपको नीड है, जिसकी मार्केट को अभी राइट नाउ नीड है। ठीक हो गया? अगर आप लोगों ने ये 4 डेज 5 डेज का सेशन ले लिया, तो आई प्रॉमिस यू गाइस कि कुछ ना कुछ तो बन जाओगे, कुछ ना कुछ। लेकिन सिर्फ बताने से कुछ नहीं होगा, मैं आऊंगी बता के चली जाऊंगी। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आप पर्संस करोगे। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आप लोग करोगे। और डेफिनेटली जब इम्प्लीमेंटेशन होती है तो रिजल्ट्स भी उसी तरीके के निकलते हैं। कॉपी पेंसिल अपने पास लेके बैठिएगा, क्योंकि आप जो चीज नोट डाउन करोगे, जब भी आप उस डायरी को ओपन करोगे, डेफिनेटली आप लोग के माइंड में एक चीज क्लिक होगी, एंड वो सब बातें आप लोग को रिमाइंड हो जाएगी, क्या क्या चीजें मैंने आप लोग को गाइड की थी। सो कम टू द टॉपिक, आज हम बात करने वाले इनविटेशन पे। इनविटेशन है क्या? आप लोगों ने एक लाइक स्लोगन काइंड ऑफ एक कोटेशन सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये बात क्यों कही जाती है, ये बात मैं आज इस सेशन में आपको बताती हूँ। कहते हैं ना कि आप किसी के लाइक किसी को किसी से बात करते हो, या किसी को अपने सिस्टम में इनवाइट करते हो, या वट एवर, किसी भी वे में आप इस बात को ले सकते हैं, किसी भी राइट वे में आप इस बात को ले सकते हैं, कि पहला इंप्रेशन हो जाता है ना जो होता है, वो एक लास्ट इंप्रेशन होता है। सिमिलरली इसी तरीके से मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप किसी पर्सन को इनवाइट करते हो अपनी बिजनेस का पार्ट बनाने के लिए, अपनी टीम का पार्ट बनाने के लिए, तो वो जिस वे से आप उसको इनवाइट करते हो, जिस तरीके से आप उसको इनवाइट करते हो, दैट टाइम कि वो पर्सन जज करता है आपको कि आपके साथ उसे काम करना है या नहीं करना। इसी वजह से एक बहुत लाइक खूबसूरत कोटेशन में हर जगह कहती हूँ, हर इन्विटेशन में कहती हूँ कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही ठीक नहीं जाएगा सामने वाले को, तो डेफिनेटली वो आपके साथ क्लोजिंग तक नहीं आने वाला बिल्कुल भी। ठीक हो गया? सो इनविटेशन एक ऐसा स्किल है जो आप लोगों ने सीख लिया तो आप लोग बहुत नेक्स्ट लेवल की अर्निंग यहाँ से कर सकते हो। हर चीज को सीखने का एक प्रोसेस होता है। इसी तरीके से मार्केटिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट लेने का भी एक प्रोसेस है, उसको एंड करने का भी एक प्रोसेस है। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो डेफिनेटली आप अगर एक टीम बिल्डिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप इनविटेशन से स्टार्ट करोगे। जब तक आप किसी को इन्वाइट नहीं करोगे, बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं, आप उसको किस तरीके से आगे लेकर चलोगे, राइट? तो वेरी फर्स्ट मैं आप लोग को ये क्लियर कर दूं, एक यही स्किल था इनविटेशन, जिसको सीख कर मैंने अप्रोक्सीमेट लैक्स में अर्निंग जनरेट की है अपनी पूरी जर्नी में, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मंथ के चेक बनते रहे वो कभी भी लाख से नीचे नहीं बने। बहुत कम ही ऐसे चांसेस होंगे जो मेरे लाख से नीचे चेक्स बने हो, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं स्किल यहाँ सीखने आई थी। मेरा माइंड ये नहीं था कि यार मुझे यहाँ पे टाइम पास करना है या मुझे अपलाइन पे डिपेंड रहना है। ठीक हो गया? सो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले ये चीज क्लियर कर दूं टीम, के इनविटेशन होता क्या है। वेरी फर्स्ट तो आप किसी पर्सन को अपने बिजनेस में इनवाइट करोगे कैसे, किस तरीके से करोगे? आप पर्सन्स को इनवाइट करने से पहले अपनी टारगेटेड ऑडियंस सेलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी के पर्सन्स को इनवाइट करने जा रहे हो। जैसा कि हम लोग किसी भी पर्सन को अपने बिजनेस में इनवाइट करते हैं, तो हम लोग को पता नहीं होता कि हम किस कैटेगरी के पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम 18 में हैं, अंडर 18 या 18 प्लस हैं, तो हम 40s की लाइन में जा रहे होते हैं, यानी कि अपने से बड़ी एज के पर्सन को इनवाइट कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली आपकी बात कौन समझेगा? जो आपका एज फैलो होगा। ऐसा ही है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मेरी कोई ऐसी बात है जो मैं अपने, मुझे एज फेलो से करनी चाहिए, एंड मैं अब वो बात जाके अपनी मम्मी से कर दूं। जो बात मैं फ्रेंड के साथ कर सकती हूँ वो मम्मी से नहीं कर सकती, जो मम्मी से कर सकती हूँ वो फ्रेंड से नहीं कर सकती। तो आप लोगों को ये चीज समझने की नीड है कि आप लोग सबसे पहले इनविटेशन करने से पहले अपनी टारगेटेड ऑडियंस सेलेक्ट करो, कि आप लोग किस एज फेलो, लाइक क्या एज है आप लोगों की, और आप सामने वाली जो ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हो वो लाइक क्या लाइक एज के पर्सन होने चाहिए। इस तरीके से वो आपकी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड भी करेंगे, और आपको समझाने में बहुत मजा आएगा, और बिजनेस करने में भी ट्रस्ट में बहुत मजा आने वाला है। सेकेंड चीज हम लोगों ने क्या करनी है, वेरी फर्स्ट हम लोगों ने टारगेटेड ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। टारगेटेड ऑडियंस सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इन्विटेशन लगाते हैं। इनविटेशन आप जब भी लगाओ बहुत शॉर्ट सा लगाओ, बिकॉज इनविटेशन, देखो मार्केटिंग एक जो सब्जेक्ट है ना, वो एक्चुअल में सुनने में बहुत बोर है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ना कि इसमें अगर हम प्रो हो जाए तो डेफिनेटली हम लोग को बहुत नेक्स्ट लेवल का मजा आने वाला है। तो डेफिनेटली हम किसी भी पर्सन को 3 या 4 मिनट में पूरी मार्केटिंग का प्लान नहीं क्लियर कर सकते। तो आप जिस भी पर्सन को इनवाइट कर रहे हो अपने बिजनेस वेबिनार में, अपने सेशन में, वट किसी भी चीज में, सबसे पहले अपना इन्विटेशन बहुत शॉर्ट सा रखो। सबसे पहले आप लोग ये चीज डिसाइड करो कि आपको उस पे जो आपको उसके साथ जो कन्वर्जेशन करना है वो किस बेस पे करना है।
डेफिनेटली अगर आप किसी को इनवाइट करोगे तो वो अपने प्लान के लिए करोगे, अपने बिजनेस के लिए करोगे। अगर मैं बिट फैक्टर्स की बात करूं, मैं अगर किसी पर्सन को इनवाइट करती हूँ बिट फैक्टर्स के लिए, तो वेरी फर्स्ट मैं ये डिसाइड करूंगी कि मुझे उससे एक्चुअल में क्या इन्फॉर्मेशन उसको डिलीवर करनी है। जब मैं उससे बात करने जाऊंगी, बात करने जाने के लिए आप लोगों ने दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज ये कि आप लोगों ने कभी भी वॉइस नोट एंड टेक्स्ट मैसेजेस का यूज नहीं करना, बिकॉज ये ब्लेंडर हम लोगों में से बहुत सारे लोग मारते हैं वॉइस नोट और टेक्स्ट मैसेजेस का यूज करके, और सामने वाली लीड वहीं से हमसे लूज होती है, और उसके बाद हम लोग ये ब्लेम करते हैं कि मैम सामने वाला बात नहीं सुन रहा। कैसे सुनेगा जब आप लोग प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू चल ही नहीं रहे हो। ठीक हो गया। तो वेरी फर्स्ट आप लोगों ने टेक्स्ट मैसेजेस का, वॉइस मैसेजेस का यूज नहीं करना, डायरेक्ट कॉल का यूज करना है। बेशक अगर वो पर्सन अवेलेबल नहीं है उस टाइम, आप लोग उनसे टाइम ले लो, आप लोग उनसे पूछ लो कि किस टाइम वो पर्सन अवेलेबल है, आप उस टाइम उससे कॉल पे बात करोगे, बट बात कॉल पे ही करनी है। ठीक है। अब कॉल पे बात करने के लिए क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं सेशन दे रही हूँ, अगर मैं एक ऐसी वॉइस में आप लोगों से बात करूंगी जैसा कि मैं अभी कर रही हूँ, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए, तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस वॉइस में आप लोगों से बात करूंगी, आप पर्सन से बात करूंगी, तो यहाँ पे 34 पार्टिसिपेंट्स में से 15 लोग भी नहीं बचेंगे जो मुझे सुनने वाले होंगे। क्यों? मेरे अंदर, मेरे सिस्टम को लेकर मेरे अंदर वो एनर्जी लेवल है जो मैं आप लोग के अंदर डिलीवर कर रही हूँ, और डेफिनेटली आप लोग के अंदर वो चीज आप लोग को समझ भी आ रही है, और वो मेरा एक्साइटमेंट लेवल जो है वो आप लोग के अंदर डिलीवर भी हो रहा है, और आप लोगों को ये चीजें समझ भी आ रही हैं, और इम्प्लीमेंट करना ना करना तो आपके ऊपर है ना। सेम इसी तरीके से अगर आप किसी पर्सन को इनवाइट करते हो और आप ऐसी वॉइस में, ऐसे इन्वायरमेंट में बैठ के इनवाइट करोगे जहां पे आप लोग खुद ही इतना डम फील कर रहे हो, तो आप सामने वाले को क्या एक्साइटमेंट लेवल उसके अंदर डिलीवर कर पाओगे। वेरी फर्स्ट जब आप इनवाइट करो तो अपनी सराउंडिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखो कि आपके सराउंडिंग में बैठे हुए हो। दूसरी चीज, इतना एक्साइटेड और इतना फॉर श्योर हो कि अपने सिस्टम, अपने पर्सन को सिस्टम क्लियर करो कि वो 110% डे फर्स्ट में ही आप लोग के साथ डिसाइड कर ले कि मुझे इस पर्सन के साथ डे एंड तक चलना है। हर चीज अकॉर्डिंग टू जो भी वो बता रहे हैं मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना है, और इसी के साथ काम करना है। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को आई डोंट नो मार्केटिंग में काम करना इतना मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि वो प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू चल नहीं रहे हो। तो या तो उन्हें प्रोसेस गाइड नहीं किया गया होता, या तो उन्हें वो प्रोसेस समझ में नहीं आता, या तो वो उस प्रोसेस के थ्रू चल नहीं रहे होते। तो ये तीनों में से आप क्या इससे पहले कर रहे थे वो आप लोग डिसाइड कर लें। अब करना क्या है, इस प्रोसेस के थ्रू चलना है। डेफिनेटली मैं 110% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ आप लोग के बहुत नेक्स्ट लेवल के रिजल्ट्स निकलने वाले हैं, राइट। अगर आप लोग इन आइडियाज पे काम करोगे ना तो डेफिनेटली परमानेंटली माइंड ब्लोइंग रिजल्ट निकलने वाले हैं, राइट। किसी भी चीज का मैंने ऑलवेज कहा करने का एक प्रोसेस होता है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आज बिट फैक्टर्स का प्लान मैंने आज ही देखा और मुझे एक ही दिन में समझ में आ जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी ये होगी कि मुझे इनविटेशन का जो भी इनविटेशन थे मैं किसी पर्सन को प्लान समझाने लग जाऊं। अपना इनविटेशन शॉर्ट करो, अपने पूरी खानदान की स्टोरीज मत बताओ सामने वाले को। क्यों? क्योंकि क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी होती है, एक अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है अपने सिस्टम के बारे में। और वो कब होगी? जब आप लिमिटेड बात करोगे, और बात ऐसे करोगे जब आप फॉर श्योर होगे अपने सिस्टम के बारे में। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर नो के हम लोगों को बहुत बेस्ट सिस्टम मिला है, राइट। जो कमिटमेंट आप लोग कर रहे हो सामने वाले के साथ, डेफिनेटली वो हर चीज आप लोग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई होगी, और वो सब चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन अगर आप लोग उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करोगे ना, तो फिर उस सिस्टम का होने का कोई फायदा नहीं है, अपलाइन की गाइडेंस का कोई फायदा नहीं है, किसी चीज का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज, हेजिटेशन फील नहीं करनी। हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इनविटेशन करने से पहले इतना हेजिटेट फील करते हैं जैसे कि सामने वाला हमें खा जाएगा। भाई हम सभी इंसान हैं। आप मुझे ये बताएं, आपको जिसने इस सिस्टम में ज्वाइन करवाया है, मुझे सच्ची सच्ची हैंड रेज करके बताइएगा, जब उसका पहला कॉल या पहला मैसेज आपके पास आया था, तो किस किस ने ऐसा फील किया था कि यार मैं इससे थोड़ी मतलब तमीज से तो ठीक है, लेकिन ऐसी बात करूं कि यार ये मेरी बात को समझे और मुझे अच्छे से आंसर दे, मैं कोई ऐसी बात ना कर जाऊं जिससे उसको बुरा लग जाए। थोड़ा सा हेजिटेट प्रोस्पेक्ट फील कर रहा था, आप लोग फील कर रहे थे अपने अपलाइन के लिए कि यार ये पर्सन मुझे कुछ बोल ना दे, या ये गुस्सा ना हो जाए, मैं इससे कोई ऐसी बात ना कर दूं। सिर्फ एक ही पर्सन, बाकी सब यहाँ चीते बैठे हुए थे जिन्होंने फुल सीना चौड़ा करके बोला है नहीं नहीं भाई आओ। ओके, सिर्फ 7% है, तो इस चीज से अंदाजा लगा लो कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना वो भी यही फील कर रहा होता है। 100 में से मैं कहूंगी कि 80% प्रोस्पेक्ट यही फील करता है। वो 20% जो कैटेगरी होती है वो बस छोड़ दे, वो पर्सन जो है ना उनको फिर आपको अपने माइंड से टैकल करना पड़ता है। तो आप लोग ये चीज फील करो कि यार वी आर द बेस्ट, राइट। मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और डेफिनेटली जब आप लोग ये फीलिंग लाओगे ना कि आई कैन डू इट हर चीज, तो आप लोग कर भी सकोगे। ठीक है। इसमें ना सब बात आती है, देखो आपको कोई आके मोटिवेट नहीं करने वाला, आप लोगों को कोई आके
अगर आप लोग को सक्सेसफुल होना है तो आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। आपको खुद से मोटिवेट रहना होगा हर चीज के लिए। और मोटिवेट भी क्यों रहना, जैसे कि मैंने हर चीज बताई है कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, तो सिंपल इन्विटेशन का ये प्रोसेस है। इम्प्लीमेंट करें, रिजल्ट ना आए तो बात कीजिएगा। मैं 110% कह सकती हूँ कि ये जो मैं चीजें बता रही हूँ इस चीज पे इम्प्लीमेंट आप लोग करो तो डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। हेजिटेशन नहीं फील करनी। कॉल को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हर चीज अपने माइंड में सेट कर लो कि क्या क्या प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है। और फिर आप लोग जब हर चीज फॉर श्योर किसी सिस्टम क्लियर कर दोगे तो मैं मान ही नहीं सकती आगे से आपको ऑब्जेक्शन आए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हमें ये ऑब्जेक्शन आता है, ये ऑब्जेक्शन आता है। मुझे तो नहीं आता, क्योंकि मैं तो प्रोसेस के थ्रू चल रही हूँ। तो आप लोग भी अगर प्रोसेस के थ्रू चलोगे तो डेफिनेटली आप लोग को ऑब्जेक्शन नहीं आने वाला। चौथी चीज, आप लोगों को यहाँ पे पर्सन के साथ कॉल पे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है। अब रिलेशन बिल्ड क्यों करना होता है, एक चीज याद रखिएगा। लाइक पर्सन रिलेशनशिप, लाइक बिल्ड दैट यू लिसन फॉर देम। आप हर इंसान को एक ऐसे पर्सन से अगर आप बात कर रहे हो जिसको आप अपनी ही सुनाई जा रहे हो और उसकी नहीं सुन रहे, तो डेफिनेटली वो आपके साथ बात नहीं करने वाला और वो पर्सन आपके साथ ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। ठीक है, तो आप लोग ये कोशिश करो कि उस पर्सन की सबसे पहले आप कॉल कर रहे हो तो बोलो कम और सुनो ज्यादा। ठीक है, यानी कि अगर वो पर्सन कोई बात कर रहा है, अगर आपको अपनी बात भी बीच में से काटनी पड़ रही है, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम रुको। ठीक है, उसकी पहले कंप्लीट बात सुनो। क्यों? क्योंकि वो पर्सन नीडी है, आप नीडी नहीं है। आप बिजनेस प्रोवाइडर है, आप उसको बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक डॉक्टर जब एक पेशेंट की सुनता है तभी उसको पता चलता है ना उसको क्या बीमारी है। तो आप पर्सन ये तब डिसाइड कर पाओगे जब प्रोस्पेक्ट की सुनोगे, क्योंकि हर इंसान को वो इंसान ज्यादा पसंद होता है जो उसकी सुने, ना कि अपनी सुना के चला जाए। मोस्टली पर्सन क्या करते हैं, रिकॉर्डर बने हुए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा, हमारा ये बिजनेस है, हम आपको प्लान प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा, वैसा कर लीजिएगा, व्हाट इज दिस। यही मिस्टेक है एंड यही वीक पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने नहीं करनी, सामने वाले की बात सुननी है, क्योंकि आप उसे बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, आप एक रिकॉर्डर नहीं हो जो आप उसको लाइक स्पीच दे रहे हो। तो बहुत अच्छे से पोलाइट वे में उसको हर चीज गाइड करनी है। और दूसरी चीज ये कि आप पर्सन की नीड पे बात करो। एक बेस्ट लीडर की क्या क्वालिटी होती है कि वो पर्सन की नीड पे बात करता है। और एवरी सिंगल पर्सन जो आपसे कांटेक्ट कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, ऑनलाइन बिजनेस के लिए कर रहा है। उसकी नीड क्या है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। राइट, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है, तो उसकी नीड पे बात करें। वेरी फर्स्ट आप उस पर्सन से पूछें, उसके बारे में पूछें, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, इतना जितनी जरूरत है। पूछने के बाद उससे पूछे, पहला रीजन ही उससे ये पूछे कि आप क्यों करना चाहते हैं। आप जब पर्सन की नीड पे बात करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, आज अगर मुझे भूख लगी हुई है और कोई ये बोले कि यार आपको खाना खाना है, तो डेफिनेटली मैं अटेंशन होकर उसकी बात सुनूंगी। जी मुझे खाना है, 110% खाना है, भूख लगी हुई है, मैं मुझे कहीं से भी पेमेंट करना पड़े मुझे, मैं पे करूंगी, क्योंकि मेरी वो नीड है। तो नीड पे जब बात करना शुरू होंगे ना, पर्सन की नीड को समझना शुरू होंगे, तो ऐसा मैं मान ही नहीं सकती कि आपका पर्सन आपके साथ क्लोजिंग तक ना चले। तो आप लोग पर्सन की नीड पे बात करो सबसे पहले। दूसरी बात, उससे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करो। आप अगर हेजिटेट फील कर रहे हो, आप अगर घबरा रहे हो, आपके दिल में ये बात है मैं ये ना बोल दूं, वो ना बोल दूं, भाई बोलोगे तो आएगा ना। ऐसा ही है, इस तरीके की अगर आपकी एक्टिविटीज रहेंगी तो आप लोगों की क्लोजिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं हो सकती। और दूसरी चीज ये, आप इनविटेशन करने पे ना कभी भी टिपिकल वर्डिंग यूज ना करो और ऐसी वर्डिंग यूज ना करो जो सामने वाले को समझ ना आए। क्यों? हम लोग ऐसा फील करते हैं कि यार हम लोग मार्केटिंग में आ गए हैं, 2-4 साल हम लोगों ने लगा लिए, 2-4 महीने लगा लिए, हम लोग पता नहीं क्या बन गए हैं। हम लोग इतनी मुश्किल जबान यूज करते हैं, इतनी मुश्किल वर्डिंग यूज करते हैं कि सामने वाले के पल्ले ही नहीं पड़ती। आप लोग ये देखो, पहले पर्सन की कैटेगरी मालूम कर लो कि वो फ्रेशर है, नेटवर्कर है, किस कैटेगरी से है। उस तरीके से आप उसको बात करो। एक पर्सन है, अगर वो मैट्रिक पास है, बट अगर वो ऑनलाइन बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्टेड है, उसका माइंड है, इस तरफ उसका इंटरेस्ट है, तो आप और मैं कोई भी नहीं हो सकते उसको रोकने वाले। फिर हमें अपने आप को समझाना है कि हमें उससे किस तरीके से बात करनी है, प्रॉपर तरीके से। जो आप इंग्लिश की वर्डिंग बीच में यूज कर लेते हो उसको उर्दू में कन्वर्ट करके उसको समझाएं। क्योंकि देखो, आप लोग जिस स्टेज पे हो ना, आप लोगों को मैं ये कहूंगी कि आप, वो कहते हैं ना कि एक हाथ देने वाला होता है और एक हाथ लेने वाला होता है, और डेफिनेटली लेने वाले से बेहतर है देने वाला हाथ। तो अल्लाह ताला ने आप लोग को इस कैपेबल बनाया है कि आप लोग पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो। तो अगर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो एक पर्सन को, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इनविटेशन करने में बहुत हेजिटेशन फील करते हैं। क्यों? पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, अच्छा पता नहीं सामने वाला ऐसा बोलेगा वैसा बोलेगा, बोल रहा है। तो आप लोग ये देखो, आप कहाँ खड़े हो, एक बंदा है, मैं हूं। ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं तो डेफिनेटली जिस टाइम मैंने स्टार्टअप लिया उस टाइम मुझे बिजनेस की बहुत नीड थी। ठीक है, मेरे अपलाइन ने मुझे यहाँ पे स्टार्टअप करवाया, एंड
मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ आज भी कि उस पर्सन ने मुझे स्टार्टअप करवाया। मैं हमेशा उसका शुक्रिया अदा करती रहूंगी। नो डाउट उस वक्त मेरे पास लगाने के लिए पैसे नहीं थे, उस वक्त मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, बट उस पर्सन ने मुझे डिफरेंट आइडियाज दिए, डिफरेंट वे से मुझे टैकल किया कि आप ये कर सकती हैं। उस वक्त उसने मेरी हेल्प की। आज अगर मैं इस जगह पे हूँ, इतनी कैपेबल हूँ, इतना अच्छा अर्न कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं उस पर्सन को दुआओं में याद कर रही हूँ, अच्छे अल्फाजों में याद कर रही हूँ, या फिर मैं उस पर्सन को एक बुरे अल्फाज में याद कर रही हूँ, डेफिनेटली मैं उसको अच्छे अल्फाजों में याद कर रही हूँ। तो आप लोग कभी भी हेजिटेशन फील ना किया करें। क्यों? क्योंकि कोई इंसान अगर विद इन अ 2 to 4 months आपके बिहाफ पे एक अच्छी अर्निंग करना शुरू कर दे तो आप लोगों को दुआएं देगा। ट्रस्ट में, ये जो खुशी होती है ना, ये बहुत नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है। मुझे आज अपने पे आउट पे इतनी खुशी नहीं होती जितनी मेरी टीम की होती है, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी टीम उस तरीके का ग्रो भी कर रही है, क्योंकि जो चीजें मैं बताती हूँ वो चीजें इम्प्लीमेंट भी होती हैं और उस तरीके के रिजल्ट्स भी मेरी टीम में निकल रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ मुझे सुनने वाला हर एक पर्सन इस प्रोसेस के थ्रू चले। ठीक हो गया? अपने आप को काम रख के इनविटेशन करे, रिलैक्स रख के इनविटेशन करे, इनवाइट करते हुए काइंडली आप हेजिटेशन फील ना करें और इनविटेशन टू द पॉइंट करें। कभी भी टिपिकल वर्ड यूज ना करें कि आप इस बिजनेस में आए, आपको इतना, वो बात ना करें जो आप पूरी ना कर सके। सबसे पहले लोगों का प्रोस्पेक्ट इसी वजह से लूज होता है, वो फर्स्ट कॉल में कोई और बात कर देते हैं, क्लोजिंग कॉल में कोई और बात कर देते हैं। तो काइंडली ऐसी वर्डिंग यूज ना करें, काइंड ऑफ एमएलएम अपॉर्चुनिटी एंड लाइक ज्वाइनिंग अपलाइन डाउनलाइन, उसे इतने मुश्किल अल्फाजों का नहीं मालूम। जब वो सिस्टम में आएगा ना, उसे सब हर चीज अच्छे से मालूम हो जाएगी। ठीक हो गया? सो 99% लोग यही ब्लंडर करते हैं कि वो इन वर्डिंग का यूज करते हैं, एंड ऑफ द डे जब उनकी क्लोजिंग नहीं होती तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक हो गया? और वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग को प्लान प्रेजेंटेशन ऑन जूम या ऑन कॉल देना है। ठीक है? ऑन जूम एंड ऑन कॉल अगर आप लोग इस चीज को कंप्लीट नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो डेफिनेटली आपका पर्सन वॉइस नोट एक दफा सुनेगा किसी के पास। आज हम खुद देख लें, हम 2x की स्पीड पे वॉइस नोट सुनते हैं। कौन कौन सुनता है 2x की स्पीड पे? किसी का भी वॉइस नोट आता है? क्यों? किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपका वॉइस नोट एक पूरा मिनट लगा के सुने, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप लोग काइंडली ऑन कॉल डिस्कशन करें ताकि सामने वाले को आपकी बात अच्छे से क्लियर हो जाए। दूसरी चीज ये कि आप लोग हर चीज बहुत ज्यादा ब्रीफली जाके उसको तब डिस्क्राइब करें जब वो आपका पूरा प्लान प्रेजेंटेशन देख ले। ठीक हो गया? आप लोग का पूरा प्लान प्रेजेंटेशन वो अच्छे से देख लेगा, डेफिनेटली वो हर चीज को जानना, हर चीज पसंद करेगा। ठीक है? सो अभी मैं लाइक कुछ पर्सन्स के क्वेश्चंस ले लेती हूँ ताकि क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं मार्केट में उन चीज पे भी हम बात कर लें, उसके बाद हम सेशन का एंड करते हैं। आई होप कि मेरी तरफ से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। एंड मैंने यहाँ पे सेशन के स्टार्टिंग में आप लोगों को एक चीज कही थी कि मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस 2 ईयर का कैसा मेरा जर्नी रहा, क्या क्या चीजें मुझे फेस करने को मिली, एंड यहाँ तक मैं कैसे आ पाई, ये एंड ऑफ द सीरीज में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। राइट? सो सभी पर्सन, आप अगर कोई भी आपके माइंड में सवाल है किसी चीज से भी रिगार्डिंग, जो चीज आप लोगों को समझ में ना आई हो या जिस चीज के बारे में आप पूछना चाह रहे हो, तो काइंडली चैट बॉक्स ओपन है। ठीक है? आप सभी पर्सन चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैम मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट एग्री ऑन कॉल। अगर पर्सन कॉल पे नहीं आता, एक सिंपल सी बात आप उनसे करें, मैम या सर, यू नो वेरी वेल कि आप एक बिजनेस का स्टार्टअप लेने जा रहे हैं, एंड एक चीज मुझे बताइएगा कि आप माशाल्लाह से एक सिंसियर पर्सन है। आप एक बिजनेस का स्टार्टअप लेने जा रहे हैं एंड आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं आपको वॉइस नोट पे ये चीज क्लियर कर दूं, हाउ इज इट पॉसिबल? ऑन कॉल 2 वे कम्युनिकेशन होती है, तो दैट इज द बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू वॉइस नोट, कि हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन करके अच्छे से मैं आप लोग को चीजें समझा पाऊंगा और आप अच्छे से चीजें समझ पाओगे या समझ पाएंगी। ठीक है? अगर आप अभी फ्री नहीं है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपका टाइम बहुत कीमती है। काइंडली आप मुझे बता दें आप किस टाइम फ्री हैं, हम उस टाइम ऑन कॉल डिस्कस कर लेंगे। सिंपल इज दैट।